दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक पाकिस्तानी मोटा भाई बोला है क्या हमें ना पाकिस्तानियों से हमको जो शुद्ध जोड़ करके पैसा लेना है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो हमारे पिछले पैसे भी देने। आपको मालूम है गांधी साहब का जिसने कत्ल किया था उसने क्यों किया था? क्योंकि गांधी साहब ने भूख हड़ताल की थी कि जो पाकिस्तान के पैसे बनते हैं वो दो, और वो $750 मिलियन था उस जमाने में। आवाम अच्छी है तो फिर हुक्मरान भी अच्छा है, अगर आवाम नहीं अच्छी तो हुक्मरान भी नहीं अच्छे। कहते हैं ना जैसी आवाम वैसा हुक्म। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई इंडिया पाकिस्तान के जब बनते बोल रहे हैं क्या कि इंडियन लोगों को सारे इंडिया जितने भी इंडियन सबको कर्ज देना पड़ेगा। भाई तो कितना कर्ज दोगे आप लोग ब्याज लगा करके? तो चलिए वीडियो की तरफ देखते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी भाई का रिएक्शन क्या आता है, कितना कर्ज लेंगे। तो थैंक यू सो मच। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पहले IMF से कर्जा लेने की बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान उनके जो कह लें कि उन्होंने जो चीज़ें रखी हैं पाकिस्तान के सामने कि आप इनको पूरा करें फिर हम आपको कर्जा देंगे, तो पाकिस्तान वो नहीं कर पा रहा है। इंडिया ने कहा था कि हम आपको पैसे देंगे, बेल आउट देंगे इस साल के आखिर में, लेकिन अब पाकिस्तान दरमियान में ही बेल आउट मांग रहा है इंडिया से, क्योंकि बजट आने वाला है पाकिस्तान का मई और जून में। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बजट कैसे सेट करेगा, IMF क्या करेगा पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान किस तरह चलेगा? मैं नहीं बताऊंगा। तुम जानना चाहते हो? मैं भी नहीं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये जी, मैं इस मुल्क से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। ठीक है, समझ गया। और ये इसमें कोई शक नहीं कि हमने बहुत मिसमैनेजमेंट की है, हर लिहाज से की है, जिसका आज हम खामियाजा भुगत रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। जब तक सियासी हालात नहीं ठीक होते और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, इकोनॉमिक्स बेहतर नहीं हो सकती। और जहाँ तक इंडिया से पैसे लेने की बात है तो इसमें कोई ऐसी इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। मुख्तलिफ मुल्कों में आपस में लेन देन चलता है, और जब इंडिया के साथ हम तिजारत कर सकते हैं तो उनके साथ हम फाइनेंशियल पैकेजेस भी लेन देन कर सकते हैं, और इंडिया ने तो हमारे पिछले पैसे भी देने। किस ग्रह से आए हो भाई? आपको मालूम है गांधी साहब का जिसने कत्ल किया था उसने क्यों किया था? क्योंकि गांधी साहब ने भूख हड़ताल की थी कि जो पाकिस्तान के पैसे बनते हैं वो दो। कैसे कैसे लोग आ जाते भाई, हमको कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं भाई। और वो $750 मिलियन था उस जमाने में, $750 मिलियन रुपीज, सॉरी। तो वो $750 मिलियन रुपीज डॉलर? अरे भाई कंफ्यूज हो रहे हो, सही सही बताओ। 750 मिलियन जो था उसमें से 500 मिलियन इंडिया ने अदा किया और 200 मिलियन अदा किया। 50 मिलियन उस वक्त का अभी भी उनके पास हमारा पड़ा है। तो अगर इन्फ्लेशन लगाएं और वही पैसे इंडिया में दे दे तो इंडिया की मेहरबानी। तो हम पार्टी बदल लिया साला। कर्जा तो चलें छोड़ें, जो हमारे बनते हैं वो तो देना इंडिया में। लेकिन इंडिया कहता है कि हमने तो कभी पाकिस्तान से कुछ नहीं लिया, एंड ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है जो आपने बताई है रिसेंटली कि हमने इंडिया से इतने पैसे लेने हैं। पाकिस्तान से हमसे क्यों इन्होंने लेना था? हम इनसे अलग हुए, हमारे असासे थे जो इन्होंने हमें देने थे, जो अंग्रेज सरकार ने कहा कि इतने एसेट्स पाकिस्तान को, इतने हिंदुस्तान को, उसमें 50 मिलियन अभी भी इंडिया के पास हमारा पड़ा है। और उसमें मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम है अभी भी पड़ा है। लगता है जिन्ना ने तुम्हारे कान में कुछ फूक डाला है ना, वो फूक वाली जो गूंज है ना अभी तक तुम्हें सुनाई दे रही है। बिलगुबने हो लेकिन तुम भी। 70 साल की इन्फ्लेशन डालें तो वो पैसे हमें दे देना, पहले तो वो दें, वो तो हमारे हैं ना। और बेल आउट पैकेज भी अगर देना चाहते हैं तो हमसायों का साथ बिल्कुल देना चाहिए, और बराबरी की सतह पर दोस्ती की होनी चाहिए इंडिया के साथ बिल्कुल, लेकिन बराबरी के साथ। ये जो वो बातें करते हैं ना कि घुस के मारेंगे, ये नहीं चलेगा। घुस के मारेंगे तो फिर हम भी मारेंगे। रुक, तेरे को बता देती। और मैंने वही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह, और हम मारते भी रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसी बात है। और सर मेरा अगला सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो IMF की शराइत क्यों नहीं पूरी कर पा रहा वो, और हम इधर उधर भागते फिरें, कभी हम इजराइल के पास पहुंच जाते हैं, कभी हम रशिया के पास चले जाते हैं, कभी अब एट लास्ट मोमेंट हमें इंडिया याद आ रहा है, क्योंकि आप देख लें कि मई और जून में क्या आने वाला है पाकिस्तान में, बजट सेट होगा, इकोनॉमी किस तरह से बेहतर होगी, पूरी कंफ्यूजन चल रही है मुल्क के अंदर। देखिए अब बोलो बच्चा फंसा। पहली बात यह है कि आप ये ना कहें कि हम मान नहीं रहे हैं, हमसे पूरी नहीं हो रही। आप नहीं, आप ये कहें कि हम उनकी जो वो हमसे रिक्वायरमेंट्स, वो हम पे जो सैंक्शंस लगा रहे हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम वो पूरी करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं चाह रही? करना नहीं चाह रहे और हो नहीं रहे में बड़ा फर्क होता है। करना हम इसलिए आवाम को तो वही दिखा रहे हैं कि हम कर नहीं पा रहे, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो करना नहीं चाह रहे, लेकिन आवाम यही माइंड में बना के बैठी कि शायद वाकई हमारे पास उतनी ज्यादा एसेट्स अवेलेबल नहीं है कि दैट्स व्हाई हम लोग उनकी चीजें पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं जी, हम करना नहीं चाह रहे, हमारी विल नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो हमसे क्या कहते हैं, टैक्स नेट बढ़ाएं। हम वो टैक्स के हम वही चाहते हैं कि जो 5 लाख बंदा टैक्स में, पाकिस्तान में 5 लाख बंदा टैक्स देता है, बाकी 25 करोड़ में से आप देख लें 24 करोड़ 95 लाख लोग टैक्स नहीं देते। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में वो जरूर शामिल है, लेकिन टैक्स फाइलर्स नहीं है। फिर आप देखें हमारी ब्लैक इकॉनमी, जितनी पाकिस्तान की वाइट इकॉनमी उतनी ही ब्लैक इकॉनमी। आप देख लें जितनी सब्जी मंडियां हैं, जानवरों की मंडियां हैं, सुनियारे हैं,
लिबर्टी मार्केट में हम खड़े, यहाँ पे जितने ताजर हैं, आप मुझे खुद बताएं शाम को यहाँ से क्या बक्सों के बक्से कैश के नहीं आते जाते? मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उसके साथ तिजारत भी नहीं करना चाहते, ना ट्रेड करना चाहते, लेकिन जब पैसे मांगने की बात आ रही है तो हम इंडिया के सामने हाथ फैलाए हुए हैं कि हमें पैसे दे दें क्योंकि हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं है। रीजन ये है कि IMF हमें खुद कर्जा नहीं दे रहा। तो आपके ख्याल में कि हमें इंडिया से अब मदद ले लेनी चाहिए? नहीं। क्यों? वाह, अनपढ़ पढ़े लिखे सबसे समझदार बुद्धिजीवी इंसान। क्यों? हमें अपनी खुद इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए इंडिया से तो ना लें, बस पैसे किसी और कंट्री से ले लें और बस अपनी खुद इकोनॉमी। आपने कहा कि हमें इंडिया से पैसे नहीं लेने चाहिए क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें अपने आप को खुद मजबूत करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान 75 साल हो गए अपने आप को अभी तक मजबूत नहीं कर पाया। हुक्मरान चेंज करने चाहिए, पॉलिटिक्स जो सी है उसको आगे लेके जाना चाहिए, सियासतदान को मतलब अच्छे, जैसे इमरान खान को आजकल काफ़ी यूथ जो है वो कर रही है सपोर्ट, तो इस तरह से चलना चाहिए पाकिस्तान को आगे और इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक अच्छा हुक्मरान आएगा तो वो शायद डील अच्छा करे मुल्क के साथ और आगे चीज़ों को लेके चले, और यूथ भी क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो भी सपोर्ट कर रही है, तो उस हवाले से मेरा यही ख्याल है कि हमें नहीं कर्जा लेना चाहिए और हुक्मरानों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जैसे कि आज इमरान खान का जलसा भी आज स्टार्ट है एंड इंटरनेट सर्विसेज काफी लो हुई पड़ी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान को ये जलसा करने की बजाय हमारी मैशत, हमारी इकॉनमी के बारे में सोचना चाहिए था? हाँ जी, इकोनॉमी के सोचना चाहिए। जलसा करने से क्या होगा, कौन सा लोग ऐसे करेंगे, इनको तब जलसा ना करें। आधे से ज्यादा लाहौर पहुंचा होगा, लेकिन जलसे से सपोर्ट गेन करेगा ना, वो लोगों की आवाज़ सुनेगा और इस तरह वगैरह जलसा करना चाहिए। वैसे लोगों की आवाज़ उसने पहले नहीं सुनी। अब आप खुद देख लें कि इमरान खान ने पाकिस्तान में आके मिनिस्टर से कि क्या पाकिस्तान था पहले, अब क्या हो चुका है, अब हमें इंडिया तक से पैसे मांगने की जरूरत पड़ गई है और IMF उसे तो हम वैसे ही लोन ले लेके इतना हो चुके हैं कि अब वो भी इनकार करके बैठा हुआ है। तरक्की करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अवाम भी जैसी है उस तरह से भी फिर हुक्मरान पे भी डिपेंड करता है। वो अकेला सियासतदान कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके काफ़ी सारे आवाम अच्छी है तो फिर हुक्मरान भी अच्छा है, अगर आवाम नहीं ना अच्छी तो हुक्मरान भी नहीं जैसे अच्छे। कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, तो वो वाला सीन है। आवाम अच्छी नहीं है। नहीं, अवाम फिलहाल तो अवाम के हालात ठीक नहीं है क्योंकि वो भी सपोर्ट नहीं कर रही है, एक जगह पे नहीं है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी इकॉनमी के डाउनफॉल काफ़ी ज़्यादा है। कि आने वाले दिनों में जैसे कि अप्रैल मई में हम लोग बात करते हैं कि हमें अपना बजट सेट करना होता है, देखना होता है कि जी फिस्कल ईयर आ गया, हमने क्या सेट करना है, कितना पैसा लगाना है, किसको कितने सूबे को कितना पैसा जाना चाहिए, आर्मी को कितना देना है, एजुकेशन पे कितना लगाना है। तो अगर इंडिया भी हमें पैसे नहीं देगा, IMF भी नहीं देगा, तो फिर ये कैसे सेट कर पाएंगे? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। देखें, वो फिर आप इकॉनमी खुद से स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना, जब हुक्मरान आपको साथ लेके चलेगा तो आई थिंक शायद फिर चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएं ज़्यादा, और यही मेरा ख्याल है। इनसे पूछें। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी नजर आते हैं। नहीं, ट्रस्ट इशू नहीं, कैश में जब डीलिंग होगी तो डॉक्यूमेंट तो नहीं होने, इकॉनमी का हिस्सा नहीं बना। इकॉनमी का हिस्सा तो वही है जो बैंक में पैसा गया, तो लिहाजा हमारी इकॉनमी जो असल है वो डबल है इससे, जो साइज़ हमारा ऑफिशियली है। और जहाँ तक हुकूमत अगर IMF की शराइत मानती है तो उसमें ज़्यादा महंगाई है। अब महंगाई 300 पे तेल पहले पहुँचा हुआ है, IMF की शराइत मांगे तो 400 पे जाता है। तो अगर PDM की गवर्नमेंट जो है वो ये बोझ उठा सकती है तो उनको ये नेकी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ज़ाहिर है कौम पे बोझ तो आना ही है। अगर तेल की सूरत में नहीं आएगा तो बिजली की सूरत में आएगा, बिजली की में नहीं आएगा किसी और सूरत में आएगा, कौम पे बोझ आना ही आना है। उसकी वजह यह कि कौम ने गलत हुक्मरानों को हमेशा इलेक्ट किया, गलत लोगों की पुष्ट पनाही की, गलत किस्म के जब यहाँ पर हरकतें हुई तो उसमें। जैसा कि दोस्तों तो आपने वीडियो में देखा कि एक मोटा भाई ने कह रहे थे कि इंडिया को पैसा देना है। भाई बता दूं कि इंडिया जो है ना अभी 5th लार्जेस्ट कंट्री बन गई, तो भाई वो मोटा भाई बोले कि इंडिया को पैसा देना है। भाई ये कैसे हो सकता है? भाई कुछ समय जब 60 की बात करें तो भाई उस समय जो इंडिया का 3 रुपया और पाकिस्तान के 1 रुपये के साथ बराबर थे, लेकिन आज जो है ना सो इंडिया क्यों उसको पैसा देगा भाई? क्योंकि पाकिस्तान को जो है ना सो पहले से बल्कि जब अलग हुआ था तो उसको जो है ना सो अलग अलग उसको सारा को सेटलमेंट करके दिया गया था, मतलब कि उसको दिया गया था अलग से। लेकिन इंडिया को भाई कुछ नहीं था, भाई इंडिया कुछ तरक्की किया अपने ओर से, और तब आज इंडिया देखो कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे। भाई तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो भाई कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट करना और ये भी बताना कि भाई कि कितना शुद्ध जोड़ करके पाकिस्तानियों को पैसा देना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।